अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो फिर शायद आज कोई भी कमा लेता बस। ओके। अब जो कि उन्होंने डील किसी और के साथ में करी, हाँ जी। बट मैं उनके दुख को फील कर पा रहा था। कई बार बुजुर्ग अपने को बोलते हैं मेरी जगह अपने आप को रख कर देख, वो बोलते हैं मैंने तो रख के देखा है। रियलिटी गुरुकुल जो नाम है, जो कोई नया इंसान आना चाहता है जिसको रियल एस्टेट में अपनी पहचान बनानी है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुस रहा है, क्या गुरुकुल उसकी किसी तरीके से मदद करेगा? हम वही डिलीवर इसमें करेंगे जो हम कह रहे हैं। हमारी कथनी करने में कोई फर्क नहीं होगा। रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो टिकट साइज कोई छोटा नहीं होता सही है, बात है। और जो भी इसमें क्लाइंट्स होते हैं उनका एक हार्ड अर्न मनी लगा होता है बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन अभी हम जो बिल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने 21 चेक पॉइंट लगाए इस बिल्डर के ऊपर। ओके। अगर उन 21 चेक पॉइंट्स में वो खरा उतरता है तो ही हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लेंगे। और एक चीज़ मैंने बहुत अभी ऑब्जर्व करी थी अपनी इस पूरी प्रैक्टिस में कि लोग रेरा को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि मोर देन 95% ऑफ द ब्रोकर्स उनको रेरा क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, शायद उन्हें ये पता ही नहीं है। हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक नया आवाम, एक नई आवाज़ उसमें मिले। तो जो एक वर्टिकल हम शुरू करेंगे पूरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर करेंगे कि जो ऐसी हाउस वाइफ्स एक्स्ट्रा इनकम देख रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को हेल्प करना चाहती हैं। बहुत ही बढ़िया सर। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छा मौका आ रहा है, और जैसा आपने बताया वुमेन्स के लिए, तो आई ट्रूली बिलीव वुमेन्स आर गोना रूल द वर्ल्ड। लर्निंग करोगे प्रॉपरली तो ही आपकी सही तरीके से अर्निंग्स होंगी, अदरवाइज आप कटी पतंग की तरह जीवन भर घूमते रहोगे, कभी ये करोगे कभी वो करोगे। हमारे बिल्डर के साथ में लड़ाई झगड़े हो गए, हमारे मार्केटिंग कंपनी से लड़ाई झगड़े हुए, और आउटपुट क्या निकला? जीरो। हेलो इंदौर, मेरा नाम है दिलप्रीत एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ क्या बोलता है इंदौर। आज हमारे साथ है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसके साथ सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, भरोसा जुड़ता है। रियलिटी 21 के फाउंडर एंड एन इंस्पिरेशनल बिजनेस लीडर एच.एस. मेहता सर। एच.एस. मेहता सर ने रियलिटी 21 के साथ एथिकल रियल एस्टेट में एक बेंचमार्क तो सेट कर ही दिया है, और अब वो लेकर आ रहे हैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव जिसका नाम है रियलिटी गुरुकुल। सो वेलकम एच.एस. मेहता सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, और इस जर्नी में आखिर रियलिटी 21 की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली जर्नी मेरी शुरू हुई थी आज से कुछ 25 साल पहले, जब मैंने रियल एस्टेट में अपनी कुछ एंट्री करी थी। जी। पर कुछ बैड कमिटमेंट्स और अनट्रस्ट की वजह से बहुत सारे सेटबैक्स देखे, और जब वो सेटबैक्स देखे तो तब से मन में ख्याल आ रहा था कि कुछ नया इस इंडस्ट्री को देना है वो, ओके। और उसी के ऊपर कुछ वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तब इतने सालों की मेहनत करने के बाद में अब जाके वो चीज़ मेरे सामने आई है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे सकता हूँ उसमें। ओके, बहुत ही बढ़िया सर। सर, अगर आज के टाइम की बात करें तो हम देखते हैं कि काफ़ी बाहर के लोग जो हैं वो इंदौर को एक बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप से देखते हैं। तो आप इंदौर रियल एस्टेट मार्केट को लेके क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? सर, इंदौर अब 2 टियर सिटी नहीं रहा है। जी। इसमें अब आप देखें तो कमर्शियल एंगल से बहुत ग्रोथ हो रही है, रेजिडेंशियल टावर्स बनते चले जा रहे हैं, प्लॉटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और जो आपके इंदौर के सराउंडिंग्स, अगर हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात करें, कुछ रीजनल प्लेसेस की बात करें लाइक ओमकारेश्वर, उज्जैन, हाँ जी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल हो गया है। और जो अभी कुछ पिछले समय से जो पर्सनली मुझे देखने में आ रहा है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूटेड हो गई है, जी। मुंबई को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ओरिएंटेड वो हो गया है, हाँ जी। तो वहाँ पे डिस्टेंस इतने ज़्यादा हैं कि अब लोग 2 टियर सिटी या उसके ऊपर की सिटी में आके इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसके पीछे थोड़ा सा एक लॉजिक रीज़न ये रहता है कि अगर हम मुंबई दिल्ली की बात करें तो टिकट साइज़ बहुत वहाँ पे बड़ा है। बिल्कुल। तो कोई भी अगर कस्टमर होता है तो अपना एक ही बास्केट में सारे एग्स रखना नहीं चाहता है। सही बात है। इंदौर में थोड़े से प्राइजेस कम हैं, हाँ। तो वो जो इन्वेस्टमेंट वो मुंबई दिल्ली में करना चाहता है वो उसको इंदौर में आके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कर सकता है। इसलिए इंदौर की तरफ काफ़ी रुझान अभी बाहर के इन्वेस्टर्स का भी बढ़ा हुआ है। हम अगर देखा जाए तो एक तरीके से इंदौर भी नेक्स्ट बॉम्बे एंड पुणे, दिल्ली की तरफ बढ़ आपको रहा इट है। इज़ ऑलरेडी, अगर आपको शायद अंदाजा हो कि जब मुंबई में कोई फैशन जब इंट्रोड्यूस करना होता है तो टेस्ट मार्केटिंग भी सबसे पहले इंदौर की चुना जाता है। हाँ। आज वही सीन सारा आपका रियल एस्टेट के लिए भी आ गया है। सही बात है। सर, अगर बात करें रियलिटी 21 की, तो आपने उसको एक एथिकल ब्रांड की तरफ उसकी इंदौर में पहचान होती है। इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो सर, ये कल्चर आपने कैसे बिल्ड करा? सर, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान सीखता है। हाँ। तो जब मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किए है तो कुछ ठोकरें शुरू में हमने खाई। हाँ। और अगर हम एथिकल की बात करें तो हम लोग जिस कम्युनिटी से और जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी। वहाँ पे हमको एथिक्स किसी को कुछ सिखाया ही नहीं गया है। वो तो सही हमारे बात है गुरुओं सर। ने भी हमको सब एथिकल चीज़ें करने को सिखाई है। हाँ जी।
तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरा कुछ एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा इस मार्केट को लेके हाँ। और मैंने इस मार्केट से कुछ अपने आप को स्टैंडिंग दी है, तो अभी मेरा समय है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे सकूं। इसलिए रियल्टी 21 को हम लोगों ने बहुत एथिकल, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टेड हाँ जी। कंपनी के रूप में हम इसमें सामने आ रहे हैं। और अभी बिल्कुल। कुछ सालों से हमने जो इन दोनों प्रैक्टिस शुरू करी है, और मेरा ये दावा है कि कोई एक भी ऐसा सिंगल क्लाइंट नहीं है जो हमसे सेटिस्फाइड ना हो, क्या बात क्योंकि है। हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी पूरी रखते हैं। बिल्डर और कस्टमर का जो कनेक्शन है, हाँ जो जी। नॉर्मली किसी को देखने को नहीं मिलता, वो हम बहुत क्लोज करते हैं। ओके। क्लाइंट को हम बिल्डर के साथ में कनेक्ट करते हैं, बिल्डर को क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत फेयर डीलिंग होती है। सेम चीज़ हमारी ब्रोकर के साथ है, ओके। क्योंकि ब्रोकर को कभी एक्सेस नहीं मिलता है कि वो किसी बिल्डर या डेवलपर के साथ में बैठ के कुछ बात कर सके। लेकिन हम ब्रोकर और बिल्डर की भी गैप को कम करने में लगे हुए हैं, और ये एक हमारा मोटो है इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया बात है सर। सर अब अगर हम देखें तो आज आपके बेटे भी इस बिज़नेस में आ चुके हैं। अब ये बिज़नेस एक जनरेशनल बिज़नेस बन चुका है। तो सर कैसा लगता है जो फाउंडेशन आपने रखी थी अब उसको यंग जनरेशन आगे लेकर चल रही है? बहुत अच्छा फील होता है। एक्चुअली लेगेसी होती है वो बिजनेस से नहीं होती है। हाँ जी। लेगेसी जो होती है आपके एथिक्स, आपके डिसिप्लिन जी। और आपके जो ऑनेस्ट कोर हैबिट्स होती हैं उससे होती है, जो बिल्कुल। हमने ट्रांसफ़र करी अपने बच्चों के अंदर। सर अब आते हैं उस बात पे जिसका हमारी ऑडियंस सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही होगी, रियलिटी गुरुकुल के बारे में जानने के लिए। सर रियलिटी गुरुकुल क्या है, उसका आइडिया आपको कैसे आया? रियलिटी गुरुकुल का आइडिया मेरे माइंड में आज से कुछ 8-9 महीने पहले आया था। और मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी जब काम को शुरू करता हूँ तो उसमें बहुत इंस्टेंटली डिसीजन लेके नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप अकेले अपने लिए कर रहे हो तो आप एक खुद का डिसीजन ले सकते हो, उसके सही जो बात है। प्लस पॉजिटिव माइनस जो पॉइंट होते हैं वो आप खुद देखते हो। बट अगर आप कुछ कम्युनिटी को आप देना चाहते हो हाँ जी। तो उसके लिए आपको उसके पीछे बहुत स्टडी और रिसर्च करना पड़ता है। तो मैंने ये देखा था, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैं ऑडियंस की बताना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत ही ये एक अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है ये। इसमें कोई सिस्टम्स नहीं होते हैं वो, और चूंकि सिस्टम के साथ जब भी इंसान काम करता है तो उसको बेनिफिट तो बहुत मिलता ही है वो। सही बात है। हमने ये देखा कि जिस जिस चीज़ की कमियां हम पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री में देख रहे थे, जैसे ट्रांसपेरेंसी की हो गई, हाँ जी। आपकी ऑनेस्ट डीलिंग की हो गई, फेयर प्राइसिंग की हो गई, इवन जो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो पार्ट होता है, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को लोग हाइड करते हैं। हाँ। हमने इस प्लेटफॉर्म पे हमने उसको पूरा ओपन करने का सोचा है, और वो भी सबके सामने। ये एक आइडिया लेके हम आए हैं, और इसमें हर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो नॉन ब्रोकर हो, हाँ जी। चाहे वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कस्टमर हो, सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वो एक इकोसिस्टम बनाकर दे रहे हैं कि जिसकी वजह से साथ बैठ के सारी आपकी डील्स होंगी, ट्रांसपेरेंट डील्स होंगी। बिल्कुल। और ईच एंड क्योंकि आपने जैसे सुना होगा कि अगर जहाँ विन विन सिचुएशन होती है, हाँ जी। वहीं पर ही बिजनेस चलता है। सही बात है सर। और वो चीज़ हम लेके गुरुकुल में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। इस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात एक है। बात इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा, जो हाँ मुझे जी। लगता है कि इन ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जी। कि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का इकोसिस्टम बनाते हैं, लेकिन एजुकेशन और एम्पावरमेंट हाँ जी। एक ऐसा पार्ट है कि जो अभी तक किसी ने इंक्लूड नहीं करा है। हम इसमें एजुकेशन के साथ, ओके। मतलब लर्निंग के साथ में अर्निंग्स हम इसमें लेके आ रहे हैं। अच्छा। कि आपने अपना करियर बनाने की कोशिश करी यहाँ पे, हमने आपको सिखाया, एट द सेम टाइम आपको प्रैक्टिकल करने का भी वहाँ पे मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत ही बढ़िया बात है सर। अगर सिंपल शब्दों में ऑडियंस के लिए समझना चाहें तो रियलिटी 21 के साथ जो ये आप लेकर आ रहे हैं रियलिटी गुरुकुल, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं इसको एक शब्द में बोलूँ तो इट इज़ अ प्रॉमिसिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। ओके। हम वही डिलीवर इसमें करेंगे जो हम कह रहे हैं, हमारी कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ जी। ये सबसे बड़ा इसका एक कोर पॉइंट है। ओके। एंड सर रियलिटी गुरुकुल किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या डेवलप करना चाह रहे हैं इंदौर के साथ? हम एक ऐसे इकोसिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक नया आवाम, एक नई आवाज़ उसमें मिले। ओके। और कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अगर हम इसकी रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं, पर टिकट साइज कोई छोटा नहीं होता सही है, बात है। और जो भी इसमें क्लाइंट्स होते हैं उनका एक हार्ट एंड मनी लगा होता है ये बिल्कुल। प्रॉपर्टी लेने के लिए। हाँ। आप ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा है, सही बात। तो उसके पास कितने सारे क्वेश्चन माइंड में होंगे। हाँ। अगर वो क्वेश्चन उसके सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म पर आंसर्ड हो गए, तो आई थिंक कि उसको एक गुड फील गुड वाली इसको जो फीलिंग आएगी वही आगे करती है। और ट्रस्ट तो डेफिनेटली हमारा एक पार्ट है इसी हमारी कोर पॉइंट्स का ही है। सही बात है सर। सर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप रियलिटी गुरुकुल को कहाँ देखते हैं, आपका उसको लेकर विजन क्या है? सर हम लोग इंडिया की नंबर 1 एथिकल, ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टेड
ओके, कंपनी बनना चाहते हैं और वही हम डिलीवर करना चाहते हैं पैन इंडिया में। क्या बात है सर ने कहा, बिल्कुल एथिकल, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड कंपनी बनना बहुत ही बड़ी बात है, जिसको लेके सर आप आगे चल रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, और जो आई एम प्रिटी श्योर जो प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। सर अब मैं जानना चाहूँगा थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में, आप थोड़ा बताएं कि रियलिटी गुरुकुल का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगा। सर एक्चुअल में हम इसमें क्वांटिटी पे बहुत बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ओके। क्वालिटी पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा। हमारे अभी जैसे हम लोग पहले चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो ओके। इसमें हमने हमारे साथ में 10 फाउंडिंग मेंबर्स लिए हैं, अच्छा। जो अब सभी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के हैं, सबकी एक्सपर्टीज़ हाँ जी। है ना। इसमें आप देखेंगे तो मेरे साथ में एडवोकेट्स भी हैं, कुछ हाई क्लास ओके। ब्रोकर्स भी हैं, कुछ हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं, क्योंकि ये सब ओके। चीज़ की उनको ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी। और हम सब लोग मिलके एक पहले फेज़ के अंदर 100 मेंबर्स को हमारे साथ में हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हाँ। ओके। उन 100 मेंबर्स को हम एक अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे ओके। एजुकेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। उनकी सेल्स पिच की एक्सेलेंस हो गया, हाँ। डील कैसे क्लोज करना है, ओके। एसओपीज कैसे बनाना है, फ्लायर्स कैसे बनते हैं, हाँ जी। लेगलिटीज़ क्या होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या होता है, ओके। ये सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पे हम पूरा इक्विप करेंगे। एक पूरा इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं, पूरा एक्सीलेंस हम उसमें डालना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है हाँ जी। वो मेरा 35 ईयर्स का सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस रियल एस्टेट का है। ओके। नाइस सर। सर तो मतलब जो ये 100 मेंबर्स हैं इनका क्या क्या बेनिफिट होगा, मतलब उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलेगी रियलिटी गुरुकुल फर्स्ट से ऑफ जुड़ ऑल के? अगर कोई भी मेंबर बन के हमारे साथ में आता है हाँ जी। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए, अगर रॉ लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ, अगर कोई ब्रोकर है या रियल एस्टेट कंसल्टेंट है या वो एक नॉन रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पर्सन है, तो हाँ हर किसी को पैसा चाहिए। सही बात। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो आज पे आउट्स मार्केट में चल रहे हैं, हाँ जी। हम उससे हाई पे आउट्स ऑफर कर रहे हैं। ओके। रीज़न बीइंग कि हमारे प्लेटफॉर्म पर इंदौर के रिनाउंड हाँ जी। टॉप 10 बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं ओके। जो हमारे साथ में काम करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पता चलेगा, सभी में जो भी दर्शक सामने बैठे हैं, कि आपको पता चले कि कितने ब्रांडेड चीज़ हम लेके आ रहे हैं। और हमने अपनी पूरी बास्केट को कंप्लीट किया, मतलब प्लॉटिंग हो गया आपका, ओके। आपका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, कमर्शियल अपार्टमेंट्स हो गए, अच्छा। प्री लॉन्चेस हो गए, ओके। एवरीथिंग हम एक ही बास्केट में लेकर आ रहे हैं हम। क्या बात है सर, एंड टू एंड हर चीज़ के लिए एक सिंगल बास्केट में सिंगल सारे बास्केट, एग्स आ रहे हैं, यस। बहुत ही बढ़िया बात है सर। सर आप बता रहे थे कि कुछ मीटिंग्स भी होगी, कुछ रेगुलर मीट करेंगे आप या मंथली मीट करेंगे, या फिर उसमें होगा क्या उस सब में? सर हम इसमें जो प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे 100 मेंबर्स होंगे, हम हाँ जी। इनको एक ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने साथ में अपनी टीम को एंगेज कीजिए। ओके। एंड नंबर आप किसी को 2 करना है, 5 करना है, हाँ 10 जी। करना है। एवरी मंथ हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें हम एक मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि आज ओके। की तारीख में लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। इतना सारा नेगेटिविटी मार्केट जी। में है, तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। वो उसकी इंपॉर्टेंस मैं इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। बिल्कुल तो सर। ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हाँ जी। ये शायद मैं सबसे बेहतर तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों से बेहतर में शायद उसको मैं जानता हूँ मैं। प्लस मोटिवेशन के साथ में एक एजुकेशन का सेशन उसमें रहेगा, जी। और प्लस एवरी मंथ उस मीटिंग में एक रिनाउंड बिल्डर, जो हमने टॉप ओके। 10 बिल्डर्स चॉइस किए हैं, अच्छा। उनमें से एक बिल्डर का प्रेजेंटेशन रहेगा जिसमें वो खुद खड़े होके ओके। अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करेगा इन सभी मेंबर्स के सामने और उनकी टीम के सामने। अच्छा। और इन मेंबर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो अपने क्लाइंट्स को भी वहाँ पर उस मीटिंग में बुला सकते हैं। अच्छा। जब क्लाइंट और बिल्डर सामने बैठा होगा तो एक बहुत आसानी से डील्स होंगी। बेनिफिट क्या होगा कि जो ब्रोकर है, जो पैसा कमाना चाह रहा है, उसकी डील जल्दी से क्लोज होंगी। बिल्कुल। एट द सेम टाइम जो हमारे बिल्डर डेवलपर्स हैं, उनका प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी सेल होगा, क्योंकि वहाँ पे उनको क्वांटिटी मिलेगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हाँ तो जी। प्रोजेक्ट उनका फटाफट 3 महीने 6 महीने में शायद सेल भी हो जाएगा, जिस प्रोजेक्ट को वो सेल करने में अभी 2 साल 3 साल तक लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है सर, मतलब जो बिल्डर्स तक पहुंचने का जो गैप है उसको पूरे तरीके से आप कवर कर रहे हैं, वो चाहे ब्रोकर के लिए हो या कस्टमर के लिए हो, क्योंकि बिल्डर से डायरेक्टली उनके प्रोजेक्ट में जानने से अच्छा कुछ भी नहीं है जो उन्हें मिल पाएगा। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से इसमें हाँ और जी। ऐड करना चाहूँगा बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए, जी। कि जो एक रियलिटी 21 है, जी। तो जो 21 नाम है, हाँ जी। वो हमने उसके पीछे बहुत कभी स्टोरी है, कभी स्टेज से मैं बताऊंगा जब मेरा स्पीकिंग सेशन होगा, जब मेरे ओके। फाउंडिंग मेंबर मुझे अलाउ करेंगे वहाँ बोलने के लिए। हाँ जी। लेकिन अभी हम जो बिल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, हमने 21 चेक पॉइंट लगाए इस बिल्डर के ऊपर। ओके। अगर उन 21 चेक पॉइंट्स में वो खरा उतरता है तो ही हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लेंगे, क्योंकि अगर हम क्लेम करते हैं हाँ जी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी, हाँ। तो हमें एट द सेम टाइम बिल्डर को भी देखना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सही बात तो वो हमने 21 चेक्स लगाए हैं, और उस चेक्स पे अगर वो खरा उतरेगा तो ही हम उसको हमारे साथ में प्लेटफॉर्म पर लेंगे। वो सर मैं जानना चाहूँगा, आप पर्सनली आपने बताया था मुझे कि आप बहुत सारे ब्रोकर से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे बिल्डर्स
के साथ ब्रोकर्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्या लगता है, ऐसा कोई किस्सा था सर किस वजह से आपने सोचा कि नहीं मुझे ये लाने की ज़रूरत है? मैं कोई इंटरेस्टिंग किस्सा जानना चाहूँगा सर आपसे। ये तो आप मेरे ना जख्म को कुरेद रहे हो आप ये। पर लेकिन ठीक है, अगर मेरे कुछ बोलने से, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से बोलने से अगर कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, जी। मैं आपको एक थोड़ा सा किस्सा छोटा सा बताऊंगा जो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट था। जी। जो एक टर्निंग पॉइंट था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मेरे लिए। 2012-13 में मैंने एज ए एसोसिएट किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ में अच्छा। काम शुरू किया था, ओके। है ना। एज अ ब्रोकर तो नहीं बोल सकते, एज अ बिजनेस एसोसिएट, ओके। है ना। उन्होंने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया था, मैं प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो नाम लेना ठीक नहीं है, ओके। लेकिन मैं लोकेशन बता कि सुपर कॉरिडोर पे हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। हम्म। और उस प्रोजेक्ट में चूँकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था और मैंने भी बिल्डर पे ब्लाइंड फेथ करके, उस मार्केटिंग कंपनी ब्लाइंड फेथ करके मैंने कोई डील्स करवाई, ओके। ठीक है। समूह ये बाद में पता चला कि उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर था, इनकम्प्लीट था। और जिन लोगों के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया था, जिन लोगों का सॉरी मैंने इन्वेस्टमेंट कराया था उनके साथ में, हाँ जी। वो जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, जब कोई काम शुरू करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि आपके जो क्लोज सर्कल होता है आप उसी के सबसे इन्वेस्टमेंट पहले करवाते उन्हीं हो, के साथ जिन बैठते जो हैं। आपके दोस्त होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं। सही बात। तो ऐसे मैंने कुछ लोगों के साथ करवाया और वो जो प्रोजेक्ट है टोटली फ्लॉप प्रोजेक्ट है। अगर मैं 2012 की बात करूँ, आज चल रहा है 2026, हाँ आज जी। तक उस प्रोजेक्ट की कंडीशन वहीं की वहीं पर ही है। ओह। जबकि रेरा तो उस समय था नहीं। हाँ जी। रेरा आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोजेक्ट अभी उसी कंडीशन में पड़ा है। उसकी वजह से हुआ क्या कि जिनके हमने इन्वेस्टमेंट करवाए थे उनके साथ में मेरे रिलेशनशिप बिगड़े, हाँ जी। हमारे बिल्डर के साथ में लड़ाई झगड़े हुए, बिल्कुल। हमारे मार्केटिंग कंपनी से लड़ाई झगड़े हुए, और आउटपुट क्या निकला, ज़ीरो टेंशन। हम्म। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, तब मैंने डिसाइड किया था। और आपको पता है कि जब जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ मैं, हाँ जी। कि अगर एक बार को सोच लिया तो उसको करना तो है। सही बात एंड है। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम। बिल्कुल सर। और 2012-13 से चलते 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 2023 में मेरे सामने ये वापस एक अपॉर्चुनिटी आई। हाँ जी। और जब मैंने जिस बिल्डर के साथ मैंने काम शुरू किया, उनका मैंने पुराने रिकॉर्ड देखा, उनका 25 साल का एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके थे, जी। उनका बाज़ार में नाम था। हाँ तो जी। उनके साथ हमने टाइप किया। और मैं थैंक्स दूंगा उस बिल्डर्स को भी, अभी नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लूँगा मैं, ओके। कि उनको भी मैं थैंक्स ज़रूर दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अनकंडीशनल ट्रस्ट मेरे पे किया, अच्छा। अनकंडीशनल ट्रस्ट किया। और वो प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे को दिए। तो मैंने उज्जैन रोड के एक प्रोजेक्ट से अपनी शुरुआत करी ओके। आज से कुछ समय पहले। और उस प्रोजेक्ट की वजह से मेरी मार्केट में पहचान बनी, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी हाँ कि जी। मुझे ट्रांसपेरेंट होकर काम करना है, मुझे ट्रस्टवर्दी होकर काम करना है, ओके। मुझे बहुत क्लैरिटी से काम करना है और एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करना है। और वही जब हम अपने क्लाइंट के सामने, जब लोगों ने उनके साथ काम करना शुरू किया, हाँ जी। क्लाइंट से ने बुकिंग करी, तो 1.5 साल में उस प्रोजेक्ट का करीब 70% स्टॉक जो है वो मैंने ओके। सेल किया। प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा था, वो करीब 31 एकड़ का प्रोजेक्ट था वो। अच्छा। इट वॉज नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, क्या बात है बहुत सर, बड़ा उसका प्रोजेक्ट था। वो 70% हमने बहुत किया। बड़ी बात है। तो बिल्डर से हमारा को ट्रस्ट बैठा, फिर उन्होंने आगे के हमको प्रोजेक्ट दिए, हाँ जी। उनको देखा था कि फिर दूसरे बिल्डर्स ने हमको अप्रोच करना शुरू करी। हाँ जी। अब टाइम ऐसा आ गया है कि जब इतने सारे बिल्डर्स आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल। क्यों ना जो ब्रोकर्स हैं उनको सही गाइड करके, जो सेटबैक हमने देखा अपनी लाइफ में जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुई, हाँ जी। है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्स जो है, लोग बोलते हैं कि हमने बेच दिया, बट इट इज़ नॉट अ सेल्स। सेल्स इज बेसिकली अ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बिल्कुल। और रियलिटी 21 जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में नंबर 1 है। ऐसा मुझे बोलते बहुत फ़ख्र होता है, क्योंकि हमने उसको प्रूव किया। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर। ये तो हमारी कम्युनिटी में ही नहीं है कि हम कभी भी किसी को धोखा दें। एंड तभी जो आपकी जर्नी रही है, तभी उससे समझ आता है कि एथिकल रियल एस्टेट की पहचान आप कैसे हो इंदौर में। किसी को भी अगर रियल एस्टेट में एथिक्स की बात होती है तो आपका नाम ज़रूर लिया जाता है सर। सर अगर नेक्स्ट एक चीज़ पर जाना चाहूँगा, जो हमारे इंदौर के देख रहे हैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स एंड जो ब्रोकर एसोसिएशन, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगे? सर सिंपल है कि हम उनको बहुत प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा अगर इस हाँ लाइन जी। में ग्रो करना है। अगर उनको लेगेसी छोड़ना है तो उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, बहुत एजुकेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। और एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद में कोई भी पर्सन को रिलेक्टेंट हो जाए तो सीखने को तैयार नहीं होता है। हाँ जी। लेकिन जिसका सीखने का एटीट्यूड है वही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए हमने पूरी मार्केट ओपन नहीं करी हमारे साथ में मेंबर्स बनाने के लिए। जी। हम इसलिए फर्स्ट वेव से 100 मेंबर्स ले रहे हैं, ओके। वो भी हम अपनी चॉइस से ले रहे हैं कि कौन हमारे फ्रेम में फिट बैठ रहा है। अच्छा।
नहीं, अच्छी बात है सर। नहीं तो आज के टाइम पे तो लोग बस पैसा देखते हैं कि जो पैसा देगा हम उसे मेंबर बना लेंगे। आप अगर वो सिलेक्ट कर रहे हैं क्राइटेरिया तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। सर तो रियलिटी गुरुकुल का जो आपने स्ट्रक्चर बताया उसमें कुछ अलग अलग वर्टिकल्स भी रहेंगे कि सब साथ में ही रहेंगे, एक सिंगल वर्टिकल में काम करेंगे? अभी सर हम लोगों ने जो पहले चैप्टर शुरू किया है वो पूरे ब्रोकर्स के लिए किया है, हाँ जी। जिसमें हम उनको बहुत ट्रेनिंग पार्ट करेंगे, सेल्स की तरफ से भी, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से भी। ओके। आज अगर जैसे हम बात करें कि क्रेडाई एक बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है रियल हाँ जी। एस्टेट के लिए, पर लोगों को ये पता नहीं है कि क्रेडाई एग्जैक्टली है क्या। हम्म। तो हम क्रेडाई के ही किसी मेंबर को बुला के, चाहे वो वहाँ का प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो, ओके। उनके साथ हमको इंटरेक्ट कराएंगे, जिससे उनको क्रेडाई की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और एक चीज़ मैंने बहुत अभी ऑब्जर्व करी थी अपनी इस पूरी प्रैक्टिस में, कि लोग रेरा को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ओके। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि मोर देन 95% ऑफ द ब्रोकर्स, हाँ उनको रेरा क्या है, जी। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, शायद उनको ये पता ही नहीं है। सही जब बात। इस तरह की ट्रेनिंग से हम इक्विप्ड करेंगे हमारे ब्रोकर्स को, ओके। हम उनको सेल्स क्लोज करने में हम उनको हेल्प करेंगे, ओके। विजिट्स प्लान करने में उनको हेल्प करेंगे, एसओपीज बनाने में हेल्प करेंगे, डिजिटली कैसे उनको आगे बढ़ना उसमें हेल्प करेंगे, ओके। प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कैसे करवाना उनके क्लाइंट को, ये हम उनको हेल्प करेंगे। जी। इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस हम उनके लिए मंथ आफ्टर मंथ हम सब में करेंगे। ओके। ये अगर आपने जो बात की थी अलग अलग वर्टिकल्स की, जी सर। तो वर्टिकल्स जो भी हमने पहला शुरू किया है ब्रोकर्स का, ओके। क्योंकि जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया कि एक ब्रोकर का मेन इंटेंशन ये रहता है कि वो आए और उसको पैसा कमाना शुरू कर दे। हाँ जी। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो फिर शायद आज कोई भी कमा लेता वो। सही बात है। और चूंकि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, तो बड़ा पैसा है तो एफर्ट भी बड़े लगते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर उस बड़े एफर्ट्स को आप एक इकोसिस्टम बना के, एक एफर्ट लेस उसको बना के अगर आप सामने पेश करोगे जो उसके लिए बहुत इजी होगा, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक अच्छी अर्निंग कर पाएगा, जो वो अपने एक लेगेसी में क्रिएट कर सकता है। वापस हम आते हैं वर्टिकल के ऊपर जी कि जो भी आगे के हमारे प्लान्स हैं, कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू ही कुछ डील्स को समझते हैं। हाँ जी। हम एक वर्टिकल शुरू करेंगे, वो सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स के लिए होगा, इन्वेस्टर एंड बिल्डर। क्या बात है। जब अगर इन्वेस्टर और बिल्डर बैठ के आपस में डील करेंगे, हाँ। क्योंकि पेमेंट प्लान्स में काफ़ी डिस्कशन करना होता है, रेट्स को लेकर डिस्कशन करना होता हाँ है, जी। पॉलिसीज़ को लेके करना होता है, प्लस आपकी प्राइसिंग का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, प्राइसिंग का पेमेंट का शेड्यूल कैसे रहेगा। तो जब आप जिनको वो देना है और जिसको पेमेंट लेना है, अगर ये दोनों चीज़ें आपके सामने आके बैठेंगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ट्रांसपेरेंट डील होगी। बिल्कुल। और एक अभी मैं अपने फाउंडर के साथ एक मीटिंग में था अपने ऑफिस में आज से कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे एक जो चीज़ सामने आई, मतलब आई एम रियली थैंक्स टू माई फाउंडिंग मेंबर्स, जितने भी मैंने 10 मेंबर्स बनाए हैं साथ में फाउंडिंग में लिए हैं। वहाँ पे जो चीज़ें उठ के आई हैं कि एक किसी ने मुझे सजेशन दिया कि हम वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एट द टाइम मुझे ये समझ में आया कि वुमेन जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा टॉकेटिव, सबसे ज़्यादा उनका एक अपना खुद का एक नेटवर्क होता है सही वो, बात है। और वो एक दूसरे पर फेथ भी बहुत ज़्यादा करती हैं। सही बात है। तो जो एक वर्टिकल हम शुरू करेंगे पूरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके करेंगे, कि जो ऐसी हाउसवाइफ्स या ऐसी प्रोफेशनल्स जो एक्स्ट्रा इनकम देख रही हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को हेल्प करना चाहती हैं, सही बात। हम उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें रहेगी कि जो उसमें ट्रेनिंग देंगी हाँ जी। वो भी वुमेन्स ही होंगी सारी, क्या बात है। वो भी वुमेन्स ही होंगी। बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बनेगी। हाँ और जी। जो एक चैप्टर मैंने आपको, जो वर्टिकल मैंने आपको बताया हमारा इन्वेस्टर्स वाला, हाँ जी। वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एक बिल्डर को भी चाहिए रहते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स मेरे पास में शुरू में आए, और इन्वेस्टर को भी चाहिए रहता है कि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो उस स्टेज में मैं बुकिंग कर लूँ, जिससे मुझे जब तो प्रोजेक्ट पूरा फ्लोर पे आएगा तो मुझे कुछ इसमें एप्रिसिएशन मिल जाए। तो ये 2 वर्टिकल अभी हमारी पाइपलाइन में आने वाले हैं इसके बाद। बहुत ही बढ़िया सर। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छा मौका आ रहा है, और जैसा आपने बताया वुमेन्स के लिए, तो आई ट्रूली बिलीव वुमेन्स आर गोना रूल द वर्ल्ड। Yeah, of नेक्स्ट course, जनरेशन they पूरे are वुमेन्स की ruling. They are एक्चुअली already दे आर ruling the एक्चुअली world. रूलिंग। और आगे अभी जितना वुमेन काम करती है और विद द एम्पावरमेंट दे आर गेटिंग विद द प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट जनरेशन में मैन आर नॉट इवन क्लोज टू जहाँ पे वुमेन स्टैंड करेगी। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, मैं आपका पूरा नाम पढ़ रहा था आपके फर्म का, रियलिटी 21 क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसमें क्लिनिक शब्द का प्रयोग क्यों हुआ सर? मुझे तो नहीं लगा कि ये कोई डॉक्टर से बात मुझे कर रहा पता था कि ये सवाल आप जरूर पूछोगे। सर क्लिनिक के पीछे 2 मेरे लॉजिक हैं। एक हाँ तो जी। अगर मैं मेरी पूरी फैमिली की बात करूं, हाँ जी। तो मेजोरिटी लोग वहाँ पे सब डॉक्टर्स ही हैं। ओके। मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरा यंगर सन डॉक्टर है, अच्छा। और भी रिलेटिव से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। ठीक अच्छा। है, तो मैं जब
कंपनी फॉर्म कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा नाम नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या रखूँ। ओके। ठीक है, तो मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि एक क्लिनिक, डॉक्टर का जब क्लिनिक होता है हाँ जी। तो उसके पास उनका काम क्या होता है, अपने पेशेंट को एक सॉल्यूशन देना उनकी डिसीजेस को लेके। जी। ठीक है, तो वो जब पेशेंट वहाँ क्लिनिक पे आता है, अपनी बीमारी बताता है और डॉक्टर उसको ट्रीट करता है तो वो पेशेंट ठीक होके जाता है। ठीक है, जब मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रैक्टिस शुरू करी हाँ जी। तो हम लोग तो चूंकि बहुत ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस करते हैं, जी। तो मेरे माइंड में ये था कि हम क्लिनिक वर्ड इसमें डालेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां या दिक्कतें आती हैं उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी मैं एक आपको छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ मैं, कि जहाँ पे हमारा उज्जैन रोड के प्रोजेक्ट है वहाँ पे आसपास कुछ और भी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं वो। ओके। और वो प्रोजेक्ट मैं देख रहा था कि पिछले 3 4 5 साल से उसी कंडीशन में पड़े हुए हैं और वहाँ पे कुछ लोगों ने उस पर करो इन्वेस्ट किया। उसका आज की तारीख में भी उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं पिछले 5 6 साल से तो मैं खुद उसको देख रहा हूँ। ओके। जबकि रेरा भी आपके पास में 3 साल को होता है, आपको उसमें कंप्लीट करना होता है। एक बार आप उसको रिन्यू करा सकते हो 1 साल के लिए। हाँ। ठीक है, तो जब वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया और जब उन्होंने हमारा प्रोजेक्ट देखा जी। तो वो हमारे पास में आए कि हमें ये चैलेंजेस यहाँ पे आ गए हैं, आप बताओ वहाँ से बाहर निकाल के हमें कैसे मदद करोगे। ओके। अब चूंकि उन्होंने डील किसी और के साथ में करी, हाँ जी। बट मैं उनके दुख को फील कर पा रहा था। बड़ी क्योंकि बात है वैसे ही सर। दुख मेरे पास, जब मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले हाँ कि जी। 2012-13 में जब मेरे पास में आया था तो मैं उनके समय क्या रिलेट कर पाया। हाँ। और जब मैं रिलेट कर पाया तो मैंने सोचा कि हमने तो नाम क्लिनिक इसलिए रखा था कि बीमारियों का समाधान होता है, यहाँ पर तो प्रैक्टिकल लोग सामने आना शुरू हो गए। और आप शायद बिलीव नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि उन लोगों ने भले हमसे डील नहीं करी, लेकिन हमने उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया, ओके। जिसमें से जितने भी लोग हमारे पास में ये अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए, आज मुझे बोलते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोगों को हमने समाधान दिया, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्लेस पे लेके आ पाए और वहाँ से उस प्रॉब्लम्स को बाहर निकल पाए। आज भी उनके थैंक्स के मैसेज मेरे पास में आते कि आपने सही गाइड किया था, जबकि हमारा उनसे कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं था। नहीं, बिल्कुल सर, किसी और की डीलिंग में हेल्प करना बहुत बड़ी बात है, जनरली कोई करता नहीं है। मतलब मैंने खुद ने जब हम लोगों का घर बनाया था तो बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं सर। हम लोगों ने जब अपना प्लॉट लिया था उसके बाद हम थोड़े टाइम तक वेट कर रहे थे कि यार कि हमारी डील क्लोज हो तो गई, बिल्डर कहीं भाग तो नहीं जाएगा, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा है वो सेफ तो नहीं है। सर कई बार समझ नहीं आता कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि टेंशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट है, तो बिल्कुल। सर मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जो ये रियलिटी गुरुकुल का जो इनिशिएटिव है, इसके साथ कैसे यूज़र टेंशन मुक्त होगा? हाँ, ये हमारे जो कुछ एक्सपीरियंस हमारे खुद के रहे हैं वो, जी है ना, सर। क्योंकि एक समय था जब हम भी एक कस्टमर थे, हमने वो चीज़ों को फेस किया। बिल्कुल। आज हमारी पोजीशन डिफरेंट हो गई, हम एक लीडिंग मार्केटिंग, ये रादर मैं बोलूँगा कि एथिकल मार्केटिंग कंपनी के रूप में हम लोग ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो एक क्लाइंट का या कस्टमर का क्या दर्द होता है, क्लाइंट क्या चाहता है। आपने कई बार सुना होगा ना, कई बार बुजुर्ग अपने को बोलते हैं कि मेरी जगह अपने आप को रख कर देख। वो बोलते हैं मैंने तो रख के देखा है, क्या बात है। क्योंकि मैं एक समय कस्टमर था, दुखिया वाला कस्टमर, सही। और एक तरफ में अभी सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गया मैं। तो अब वो जो हेल्प करने में मज़ा आता है। और लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको ये मैं बोलूँगा कि अगर आप रियलिटी गुरुकुल के साथ में आप कनेक्ट हो रहे हैं, रियलिटी 21 के साथ आप कनेक्ट हो रहे हाँ हैं, जी। तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। और आज जब भी मैं अपने किसी क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप मेरे पास में आए हो, आप मेरे से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो और टेंशन आपने ही पाल लिया, तो हमारा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं उसमें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है, मेरे ऑफिस जब क्लाइंट्स आते हैं तो जैसे मेरा नाम HS मेहता है, तो वो मेरे को पहले कोई जैन या कोई गुजराती समझते हैं वो, जब हम उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, जब वो मेरी कोई टीम उनको इंट्रोड्यूस करती है। हाँ। लेकिन जब वो ऑफिस में आते हैं और मेरे से मिलते हैं तो आधा विश्वास तो उनका मुझे देख के बन जाता है। और उनके कुछ क्लाइंट्स ने तो मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया है कि अरे आप वो सिख हो तो हमें तो कोई टेंशन पालने की वो तो है सर। ज़रूरत ही नहीं है। तो तो जब कोई इतना आप पे ट्रस्ट करता है तो आपकी भी ड्यूटी जो है वो अपने आप में 10x ही आपकी बढ़ बढ़ जाती है। जाती है कि आप उनको कैसे हेल्प कर सको। तो मैं यही बोलना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप रियलिटी गुरुकुल या रियलिटी 21 में अगर आप आ रहे हो, कोई डील कर रहे हो, हाँ जी। तो आपको किसी तरह का टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डर्स को भी हमने परख लिया है, उनके ऊपर भी 21 चेक्स हमने लगा दिए हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हमारा क्लियर है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, रेट में कोई हाइडिंग नहीं है, डील्स में कोई हाइडिंग नहीं है, सब चीज़ें हमारे पास में क्लियर रहती हैं। क्या बात है सर। 21 का 21 चेक्स, क्लिनिक एज अ डॉक्टर, आपने तो नाम में ही सब क्लियर कर दिए लोगों के डाउट्स।
तो सर जैसे आपने रियलिटी 21 का नाम बताया था, नाम का मतलब बताया था, वैसे ही मैं जानना चाहूँगा सर, रियलिटी गुरुकुल जो नाम है, गुरुकुल अपने आप में ही सर गुरु और शिष्य को रिलेट करता है। तो सर इस नाम में कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ जो आजकल की यंगर जनरेशन है, क्या उनके लिए भी कुछ फ़ायदा है? जो कोई नया इंसान आना चाहता है जिसको रियल एस्टेट में अपनी पहचान बनानी है, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुस रहा है, क्या गुरुकुल उसकी किसी तरीके से मदद करेगा? ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने गुरुकुल के बारे में पूछा है कि जी। एक शिष्य और एक गुरु का हाँ एक जी। संगम है ये। सही बात। ठीक है। तो गुरुकुल नाम ही अपने आप में बहुत टॉकेटिव है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ जी। नंबर वन, अब जो आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया है कि जो यंगस्टर्स के लिए गुरुकुल कैसे हेल्प करेगा जी। जी, बहुत ही आपका वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमने नए लोगों के लिए एक पूरा सिलेबस प्लान किया हुआ है। हम्म। जैसे कोई भी स्टूडेंट हाँ जब जी। किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए जब एडमिशन लेने जाता है, तो वहाँ पे जी। एक सिलेबस होता है कि उसको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सेमेस्टर वाइज होता है वो। हम्म। ऐसे ही हमने मंथ आफ्टर मंथ हमारे सिलेबस बनाए हुए हैं, जिसमें हम उस स्टूडेंट को जो नया है अभी और अपना करियर बनाना चाहता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ओके। उसको हम पूरा एजुकेट करेंगे हम्म। सिलेबस के साथ साथ। अच्छा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमसे इनको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम्म। हम उनको यहाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करने का नॉलेज भी देंगे। मौका देंगे, जिसको आज की बहुत ग्लैमरस भाषा में इंटर्नशिप बोला जाता है। सही बात है। तो उनकी इंटर्नशिप भी यहीं हो जाएगी। ओके। हम उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। और एक अच्छा। बात आपको मैं ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से हम लोग टाइप कर रहे हैं कि जहाँ से गुरुकुल की एजुकेशन का एक सर्टिफिकेट भी शायद उनको प्रोवाइड हो सके। वो अभी हम लोग प्रोसेस में, बहुत जल्दी हम उसको प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसा स्टूडेंट जो अपना करियर 22 साल, 25 साल, 26 साल, जो भी उसकी एज हो, एज इज़ नो बार, ओके। वो अगर अपना करियर रियल एस्टेट में बनाना चाहता है, तो उसको ए से लेकर जेड तक सारी टीचिंग विद ओके। प्रैक्टिकल्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर, मतलब एक्चुअल में गुरुकुल वापस आ रहा है, गुरुकुल का कल्चर वापस आ रहा है इंदौर में, हम ऐसा समझ सकते हैं। यस। सर तो जो ये रियलिटी गुरुकुल का कंसेप्ट है, ये किन के लिए है? मुझे तो आपका सवाल सुन के दूसरा ही सवाल आ रहा है। आप भी मुझे बताइए कि किन के लिए नहीं हो सकता ये। सर आप ही बताइए किन के लिए नहीं है रियलिटी गुरुकुल? बिल्कुल ठीक है सर, ये किन के लिए नहीं है। जो, अगर मैं बिल्डर डेवलपर्स की बात करूं, हाँ जी। जो लोग बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। ये उनके लिए नहीं है। ऐसे ब्रोकर्स के लिए, ऐसे कंसल्टेंट्स के लिए, हम्म। जो क्लाइंट का पैसा लेके अपनी पॉकेट में रख लेते, बिल्डर तक नहीं पहुंचाते, उनके लिए तो कतई नहीं है। ओके। और अभी ये देखने में आ रहा है कि कुछ नेटवर्किंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स अभी उभरते नज़र आ रहे हैं मुझे। इंदौर में तो इंदौर काफ़ी में हो इंदौर गए में हैं। काफ़ी सारे हो गए हैं। ये उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वो वहाँ पे सिखाते क्या हैं, सब अपनी जेबें भरने का, कमीशन लेने का ये वो लोग काम करते हैं। सही बात। और कुछ मेरे अनुभव भी रहे हैं पिछले दिनों हम्म। में इसी तरह के प्लेटफॉर्म से। तो उनके लिए तो कतई भी नहीं है ये। अगर हम एथिकल बात कर रहे हैं, तो एथिकल वर्ड अपने आप में ये बोल रहा है, ये सिर्फ एथिकल लोगों के लिए है। इसलिए बात मैंने है। अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा था कि हम सिर्फ मेंबर्स पैसा लेने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम्म। हम उसका पूरा प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। हमारी जो फाउंडिंग कमेटी है, हाँ जी। उसमें से हमारी टीम है। अगर आज जैसे आप भी मेरे साथ मेंबर बनना चाहते हैं, जी। तो आप डायरेक्टली आके मेरे साथ नहीं बन सकते हैं। हम्म। आपका पहले प्रपोजल आएगा, ओके। हमारी फाउंडिंग कमेटी उसको पूरा स्क्रूटनाइज करेगी। अच्छा। हम देखेंगे कि आपके ऊपर कुछ इलीगलिटीज तो नहीं है, ओके। कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रहे हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा। आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हम्म। तो वही गुरुकुल में उसकी एंट्री हो पाएगी। तो कहने में थोड़ा सा जी। सख्त लगता है, लेकिन हाँ जी। हकीकत तो यही है। नहीं सर, ज़रूरी है। सर इंदौर में बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, मैं पर्सनली खुद भी कई नेटवर्किंग ग्रुप्स में जा चुका हूँ। वहाँ पे केवल बिजनेस कार्ड एक्सचेंज होकर रह जाते हैं और कुछ आगे बात तो बढ़ती नहीं। हार्डली कभी किसी ने कोई रेफ़र कर दिया तो कर दिया, कोई बिजनेस नहीं आता। तो सर क्या रियलिटी गुरुकुल भी वैसा ही एक नेटवर्किंग कंसेप्ट बन के रह जाएगा कि उसके लिए कुछ अलग बात है? एक तो आप ही के सवाल में जवाब भी है हाँ जी। कि क्या ये कार्ड एक्सचेंज करने के रुपए है, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा नेटवर्किंग से कहीं से तक कोई लेने देना नहीं है। ओके। हम कार्ड एक्सचेंज करने बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मैं उसे लिटरली एक चीट मानता हूँ ओके। ऐसे मेंबरों के साथ में जो सीरियसली करना चाहते हैं, हम्म। लेकिन उनके कोई एथिक्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है, और हाँ। हार्डली अगर कोई बिजनेस मिल गया तो मिल गया वो। नंबर वन, ओके। गुरुकुल जो है ये पूरा एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, ओके। जहाँ पे हम एक पर्सन को जब इसमें एंटर कराएंगे, हाँ तो जी। उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा रियलिटी इंडस्ट्री को लेके। ओके। एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया जाएगा। हम्म। और
यहाँ पे रेफरल वाली तो बात ही नहीं हो रही है। जो आप नेटवर्किंग ग्रुप की बात हाँ कर रहे हैं, मैं भी जानता हूँ कुछ ऐसे ग्रुप्स को जहाँ से सुनने को मिलता है वो। ओके। तो हम बिल्कुल भी उस तरह के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं है, ना ऐसा प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं। नेटवर्किंग से हमारा कोई लेने देना नहीं है। अब जैसे मैंने आपको भी पहले भी तो अपनी टॉक में बताया है कि हमारे पे एक प्लेटफॉर्म पे है जिसमें एजुकेशन भी हो रहा है, हाँ एम्पावरमेंट भी हो रही है, बिल्कुल। उनको स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं, उनको कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, और एट द सेम टाइम उनको इंटर्नशिप करा के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे के अर्निंग्स भी कराई जा रही है जो लर्निंग के साथ साथ हो रही हैं। अदरवाइज अगर आपने भी कुछ एजुकेशन लिया होगा, जैसे मैंने भी एमबीए किया है, हाँ तो जी जब मैं एमबीए कर रहा था, मैं अपनी लर्निंग्स ले रहा था, तब मेरे हाँ पास कोई अर्निंग्स नहीं थी। बिल्कुल मुझे अर्निंग के लिए फाइट करना पड़ा। जी। यहाँ पे हम लर्निंग के साथ साथ में अर्निंग ले रहे हैं। और मैंने चूंकि कहीं पढ़ा था, कहीं सीखा था कि अगर आपको अर्निंग्स करनी है तो जो लर्निंग है तो उसमें एक्चुअली एल साइलेंट है, जो लोग देख नहीं पाते हैं। सही बात है। लर्निंग करोगे प्रॉपरली तो ही आपकी सही तरीके से अर्निंग्स होंगी। अदरवाइज आप कटी पतंग की तरह जीवन भर घूमते रहोगे, कभी ये करोगे कभी वो करोगे, और अल्टीमेटली घूम फिर के फिर आप जब कुछ नहीं किसी के पास में होता है तो वो एक ब्रोकर बन के रह जाता है। और आपको पता है आज की तारीख में ब्रोकर्स के लोग कौन है? सही बात है। एक किराने की दुकान वाला, पान की दुकान वाला, दूध वाला, हर कोई ब्रोकर बन किसी के बैठा है। बिल्डिंग का चौकीदार, ये सब ब्रोकर्स हैं। सही बात है। बिल्कुल सही। इतना तो क्लियर है कि रियलिटी गुरुकुल एक बिजनेस नहीं, एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है। बिल्कुल सही। सर एक बात मैं पर्सनली जानना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत पहचान वाले हैं, काफ़ी लोग जो ब्रोकर हैं, मैं देखा है सर वो लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, पूरे टाइम फ़ोन तो बजते रहते हैं, हर टाइम जब देखो कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं आज बिजी हूँ, मैं कल बिजी हूँ, पर सर मुझे प्रोडक्टिव नहीं लगते वो। तो इसका क्या रीज़न है सर, इतने बिजी क्यों सर रहते वो हैं? प्रोडक्टिव एक टेलीकॉम कंपनी के लिए है, एक फ्यूल कंपनी के लिए जिनका पेट्रोल जला के वो डाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास में वो डायरेक्शन ही नहीं है। सही बात। अगर आपने देखा होगा कि रियलिटी गुरुकुल जो है वो पावर्ड बाय रियलिटी 21 है। हाँ जी। रियलिटी 21 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास में उसके एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं नामी बिल्डर्स के अंदर में। ओके। वो प्रोजेक्ट पे हम जब उनको काम करने के लिए बताएंगे तो उनको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो अपना क्वालिटी टाइम, अभी वो क्या कर रहे हैं कि टाइम क्वांटिटी टाइम लगा रहे हैं, गेटिंग नथिंग, है ना। जब वो अपना एक क्वालिटी टाइम लगाएंगे मैंडेट प्रोजेक्ट्स में, और उस मैंडेट प्रोजेक्ट जो रियलिटी 21 के प्लेटफॉर्म है, वो जब बिल्डर के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनकी अर्निंग्स बढ़ेंगे। क्योंकि रियलिटी 21 जो पावर कर रहा है रियलिटी गुरुकुल को, हम इंडिविजुअली ओपन मार्केट में नहीं काम करते कि किसी का घर बिकवा दिया, किसी की दुकान किराए पे दिलवा दी। हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट हो, या रो हाउसेस का प्रोजेक्ट हो, लेकिन वो मैंडेट पे है हमारे पास। तो ये पहले फेज में जितने मैंडेट प्रोजेक्ट्स हैं वो शोकेस किए जाएंगे ब्रोकर्स के सामने, जो सीखना चाहेंगे। लेटर ऑन दूसरे भी बिल्डर्स हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, लेकिन उनके प्रोजेक्ट भी मोस्टली हमारे पास मैंडेट पे ही होंगे। ओके। मतलब एक अगर मैं वन लाइन में इसको बोलूँ कि ब्रोकर बिल्डर कनेक्टेड डायरेक्टली। ओके। आप ये सोचिए कि कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़ेगा, और लाइफ में आपको क्या चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस किसी में है सही बात। तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ वहाँ बिजी होने की जगह सही मैंडेट का डायरेक्शन मिलेगा तो बिल्कुल उनकी प्रोडक्टिविटी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, हाँ जी। वो एक्चुअली व्यस्त नहीं होते हैं, वो अस्त व्यस्त होते हैं। सही बात है। ये ज़रूर मैं मेरे सारे दोस्तों को बोलूँगा, अस्त व्यस्त मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। सर अब एक थोड़ा सा एक रैपिड फायर करते हैं सर। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उनका एक रैपिडली मुझे कुछ आंसर दीजिए। समझना पड़ेगा। जी सर। सर बताएं, डील या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। रिस्क या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी। सर वन वर्ड फॉर इंदौर मार्केट? ट्रांसफॉर्मेशन। सर वन वर्ड फॉर रियलिटी गुरुकुल? सिंप्लिसिटी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आप सर एक बिज़नेस नहीं, आप एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। और सर एंड जो हमारे इंदौर के रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ चाहते हैं तो रियलिटी गुरुकुल इज़ योर प्लेस टू बी। थैंक यू सर, दिस वॉज एन वेरी इंसाइटफुल सेशन। थैंक्स अ लॉट।